जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम सबको लगता है कि यार कुछ बदलना है, कुछ बेहतर करना है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ठोस स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट की जिससे कोई भी खुद का एक नया बेहतर वर्जन बना सकता है। ये फीलिंग कि अब बदलना है हम सबको कभी ना कभी तो आती ही है ना। ऐसा लगता है जैसे एक जगह पर अटक से गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बदलाव पूरी तरह मुमकिन है। बस जरूरत है एक सही नक्शे की, एक सही रास्ते की। तो चलिए आज इसी नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़ी और मजबूत इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक सॉलिड नींव, राइट? ठीक वैसे ही एक नए और बेहतर व्यक्तित्व को बनाने के लिए भी एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और ये नींव पता है किससे बनती है? दो चीजों से। पहली, खुद को ठीक से पहचानना, और दूसरी, खुद पर अनुशासन रखना। अच्छा, तो सबसे पहले कदम पर आते हैं। यह है खुद को पहचानना। देखिए, बदलाव का सफर शुरू करने से पहले यह जानना तो जरूरी है ना कि हम आज खड़े कहाँ हैं। बिना सही मैप के मंजिल तक पहुंचना भाई बहुत मुश्किल होता है। तो ये पहला स्टेप एक तरह से अपना करंट मैप बनाने जैसा है। तो अब सवाल आता है कि ये करे कैसे। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन हैं जो लिए जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी आदतों और कमजोरियों को एक कागज पर लिखिए। जब हम चीजों को लिखते हैं ना तो वो एकदम साफ साफ दिखने लगती हैं। दूसरा, खुद से ये सवाल पूछिए, मैं आज से 1 साल बाद कैसा बनना चाहता हूं। और तीसरा, रोज एक छोटी सी जर्नल लिखने की आदत डालिए। इससे अपने पैटर्न को समझना और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं नींव के दूसरे और बहुत जरूरी हिस्से की, और वो है अनुशासन। अब देखिए, अनुशासन का मतलब कोई सजा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपने समय और अपनी एनर्जी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जब एक रूटीन होता है ना, तो दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है और सही चीजों पे फोकस करना आसान हो जाता है। और इसे बनाने के लिए ये छोटे छोटे एक्शन कमाल का काम करते हैं। जैसे हर रोज एक ही समय पर सोना और जागना। इससे बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। एक छोटी सी मॉर्निंग रूटीन, जैसे पानी पीना, स्ट्रेच करना और 10 मिनट बस चुपचाप बैठना, ये पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट कर देती है। रोज कोई मुश्किल काम करने से हिम्मत बढ़ती है। और हाँ, मोबाइल का बेमतलब इस्तेमाल कम करने से बहुत सारी एनर्जी बचती है। चलिए, तो जब हमारी नींव तैयार हो जाए, तब बारी आती है उस पर दो मजबूत पिलर्स यानी स्तंभ खड़े करने की। ये स्तंभ है हमारा शरीर और हमारा मन। और सच कहूं तो हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं दोनों पर टिकी होती है। तो पहला स्तंभ है एक मजबूत शरीर। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। जब कोई इंसान फिजिकली मजबूत महसूस करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। शरीर और आत्मविश्वास का आप कह सकते हैं एक सीधा कनेक्शन है। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। हफ्ते में बस 4 से 5 दिन, और हर दिन सिर्फ 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज, बस इतना काफी है। ये एक ऐसा गोल है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में आसानी से फिट कर सकता है। एक बात और, शरीर को मजबूत बनाने में जितनी जरूरी एक्सरसाइज है, उतना ही जरूरी आराम भी है। शरीर को रिकवर करने और एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी एक मजबूत दिमाग। अगर शरीर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है, तो हमारा मन उसका सॉफ्टवेयर है। मेंटल स्ट्रेंथ से ही हमें फोकस, कॉन्फिडेंस और वो अंदरूनी शांति मिलती है जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने के लिए जरूरी है। और दिमाग को मजबूत करने का सबसे पावरफुल तरीका है खुद से बात करने का ढंग बदलना। बस इस एक छोटे से बदलाव को देखिए। मैं ये नहीं कर सकता से मैं ये करना सीख रहा हूं पर आना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। इसके अलावा दिमाग के लिए और भी कई अच्छी एक्सरसाइज हैं, जैसे अच्छी किताबें या पॉडकास्ट सुनना, रोज बस 5 से 10 मिनट के लिए ध्यान करना, और छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर जब वो पूरे हों तो खुद को शाबाशी देना। ये सारी आदतें धीरे धीरे हमारे मन को बहुत मजबूत बनाती है। तो एक बार जब नींव और दोनों पिलर्स तैयार हो जाते हैं, तब उस पर असल जिंदगी का ढांचा खड़ा किया जाता है। और ये ढांचा बनता है हमारे रिश्तों से और हमारी जिंदगी के मकसद से। तो पांचवां स्टेप है दूसरों के साथ अपने व्यवहार को, अपने इंटरैक्शंस को बेहतर बनाना। हम इंसान अकेले नहीं रह सकते, राइट? हमारे रिश्ते ही हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करते हैं। इसलिए अच्छी बातचीत करना और हेल्दी रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। और इसे सुधारने के कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं। जैसे जब किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बनाएं और ध्यान से सुनें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के आसपास रहें। अपनी एनर्जी बचाने के लिए ना कहना सीखें, यह बहुत जरूरी है।
और हो सके तो रोज किसी के लिए कुछ अच्छा करें। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। अब ढांचे का अगला हिस्सा, एक उद्देश्य, एक पर्पस। बिना मकसद की जिंदगी एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार ही ना हो, वो कहीं भी जा सकती है। एक साफ मकसद हमें एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है कि जाना किधर है। ये हमारी जिंदगी का आर्किटेक्चरल प्लान है। और कई बार बड़े सपने डराते हैं, है ना? लेकिन उन्हें हासिल करने का एक तरीका है, उन्हें छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। जैसे 3 महीने का लक्ष्य क्या है, 6 महीने का क्या है और 1 साल बाद कहाँ पहुंचना है। ऐसे प्लान बनाकर कोई भी बड़े से बड़े उद्देश्य की तरफ लगातार बढ़ सकता है। और अब सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, ये जो बदलाव है ना, ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। असली मकसद है हमेशा सीखते रहना, हमेशा बेहतर बनते रहना। ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। और इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हर महीने थोड़ा समय निकालकर ये सोचना जरूरी है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हमेशा नई स्किल्स सीखते रहना और एक स्टूडेंट की तरह विनम्र और जिज्ञासु बने रहना, बस यही लगातार आगे बढ़ने की कुंजी है। तो ये है पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, नींव से लेके पूरे ढांचे तक। अब सवाल जानकारी का नहीं रहा, अब सवाल है एक्शन लेने का। इन सब में से वो पहला कदम कौन सा होगा? और जाते जाते इस एक बात को हमेशा याद रखना है, एक दिन का जोश या मोटिवेशन कुछ नहीं बदलता। जो चीज असल में बदलाव लाती है वो है रोज की जाने वाली छोटी छोटी लगातार कोशिश, यानी कंसिस्टेंट एफर्ट। तो अब बस एक ही सवाल बचता है, इस नए सफर को शुरू करने के लिए वो एक सबसे पहला छोटा कदम क्या होगा? कोई भी एक चीज चुनिए और बस आज से ही शुरू हो जाइए।